मैडम ने छठ मैया पर खूब हाँकी, लंबी लंबी फेंकी। हम तो फैन हो गए कसम से। आसमां से लेकर जमीन तक बीजेपी ने जो कर दिखाया वो बेशक धुंध के कारण दिख नहीं रहा है, पर चाहे पानी हो या हवा, सभी में घुला बीजेपी का विकास है। बिहार में इलेक्शन था तो बुलबुली मैडम ने मानो दिल्ली में गंगोत्री ही निकाल दी और उसकी भगीरथ भी खुद बन बैठी। भगीरथ हो गई हूँ मैं। हवाए दिल्ली का अनजान जानलेवा है, रजियाए दिल्ली बेपरवाह है। सांसों के लाले पड़ गए इस शहर में, न जाने कैसा रेखा का विकास है। क्या यही मोदी की गारंटी है? साफ हवा और साफ पानी पर सख्त पाबंदी है। छठ से पहले यमुना पर तो सारे दरबारी ऐसे ऐसे करतब दिखाने लगे जैसे कोई मदारी, कोई पानी पीता, कोई आचमन करता। इसी पर हुआ एक कमाल जब यमुना मैया ने खींच ली नेगी जी की टांग। आ क्या बेटा, ऐसा नौटंकी क्या करता है, तसल्ली से डुबकी लगा। अब चुनाव के लिए नौटंकी करोगे तो यमुना मैया का श्राप तो लगना ही था। खैर, अब चुनाव खत्म तो नौटंकी भी खत्म। और अब यमुना जी के हालात देखिए। वैसे रेखा जी, यमुना का ये झाग नहीं है, ये ताज है। बीजेपी के सुपर पावर डिटर्जेंट क्लीनिंग मॉडल का रिजल्ट है। यमुना खुद झाग का क्राउन पहनकर आपको सम्मान दे रही है। अब AIQ QI नहीं, I mean IQ ही ऐसा है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। इसी IQ के दम पर उन्होंने यमुना पर सरकारी आदेश निकाल दिया। ये टॉक्सिक फॉर्म नहीं, अब कहो नेचुरल क्राउन ऑफ यमुना। नाम बदलो, खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अगर किसी वैज्ञानिक ने इस झाग को जहरीला कहा तो उसे यमुना में स्नान करवाया जाएगा, और हवा में किसी को प्रदूषण नजर आया तो उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। और हाँ, बदबू पर मत जाइए, इस झाग में छिपी है असीम राजनीतिक सफलता की सुगंध, जो बीजेपी के करकमलों से आजकल दिल्ली की हवा में इस शानदार धुएं के रूप में मौजूद है, जिसने दिल्ली में ही मनाली का एहसास करा दिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह।